जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 55 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले पूरा प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का जो उद्भव है ये यूनान यानी कि एथेंस से हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूनान यानी कि एथेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से बना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा से बना है? तो ग्रीक भाषा से बना है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास टाइमिंग है, सबसे पहले है सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे में आपको स्पेशल साइंस से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में केवल साइंस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में ये विषय आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देखिए। उसके बाद है दोपहर 3 बजे की क्लास और एक क्लास है रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास आपको लाइव में दिया जाता है। और साथियों, पिछली बार भी एग्जाम में रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन हल्का था। तो अगर आप लोग रीजनिंग के लिए क्लास चाहते हैं तो शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और ये आपको मिलेगा जो मेरा सेकंड चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 2 पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स की। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो साथियों, स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें कानून मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। बलदेव सिंह कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस पूछा जाता है तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को इनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? चलिए आंसर है राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। और देखिए, जिनको पहले से आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और सेट में टोटल 55 क्वेश्चन है, तो आपको प्रयास करना है कम से कम 40 से 45 लाने का। ठीक है, इसलिए सोच समझकर आंसर बताइएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत में? तो आर्टिकल 75 के तहत में। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के लिए चुनता है।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत में। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों, एग्जाम से पहले सभी प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर के लिए क्लास आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो वह व्यक्ति कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी भी बोला जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर है एडवोकेट जनरल। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। और केंद्र सरकार को पूछे तो महान्यायवादी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर लगाइए 13 के लिए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 13 के लिए आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा किसमें निहित है? तो 14 के लिए आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, जिसको बोला जाता है कैग। ठीक है, और वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? चलिए, 16 के लिए आंसर लगाइए। और साथियों, डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में मात्र 30 दिनों का समय बचा है। तो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए और अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष या फिर इससे ऊपर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू, जहाँ पर सार्क का मुख्यालय है, SAARC। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1985 में किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में। और हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है पूछा जाता है? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? आंसर है आर्टिकल 21। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए वो मंत्रिमंडल को भेज सकता है। और ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है
याद रखिएगा किस संशोधन से दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव किया गया था और ये हुआ था 1976 में। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन गठन करेगा राष्ट्रपति। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। एक एक क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पर। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनना है तो उसके लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो याद रखिएगा कम से कम 4 राज्यों में। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? 1996 टू 2012 द कोलिशन ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए प्रणब मुखर्जी। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? आंसर है 8वीं अनुसूची। साथियों 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर वही होगा, क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, केवल निर्वाचन आयुक्त है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह पर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, लेकिन सलाह लेना पड़ेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो ऑप्शन में देखिए राष्ट्रपति नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, सलाह लेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है? अच्छा देखिए अध्यादेश की बात करें तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति भी। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश को जारी करता है और राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? साथियों यहाँ पर 28 के लिए आंसर हो जाएगा 1975 में। कब बना था? 1975 में, ध्यान रखिएगा। और कौन से संविधान संशोधन से? तो 36वां संविधान संशोधन से बना था 1975 में। और कौन सा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। ठीक है, 35वां नहीं होगा, यहाँ पे पूर्ण पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसको भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो छुआछूत का जो अंत किया गया है ये आर्टिकल 17 में किया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है?
चलिए 31 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। क्या होगा? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास में। और किस आर्टिकल के तहत में ये जो राष्ट्रपति है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या फिर घटा सकता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 216 के तहत। यहाँ पर ध्यान दीजिए उच्चतम न्यायालय नहीं है, ये उच्च न्यायालय है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय पूछे कि उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीश की संख्या को बढ़ाना है या फिर घटाना है तो ये निर्णय कौन लेगा? ये संसद के पास होता है, जबकि उच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति ये काम कर सकता है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 32 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुसूचित जनजाति के लिए। एक है छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120 के 1 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? चलिए बताइए 35 के लिए आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से, यानी कि फ्रांस की क्रांति से, बी ऑप्शन में है। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में। ठीक है। रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 में। सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? अच्छे से सभी ऑप्शन को देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में बोला गया यानी कि प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में कौन सा है जो पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। आप सभी जानते हैं एक संशोधन हुआ था 42वां 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। तो ये बाद में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है कौन? तो क्वेश्चन 38 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना को पहली बार संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये आर्टिकल है 343 और इसके लिए भाग 17। ठीक है, भाग 17 ये अधिकार देता है और आर्टिकल 343। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे?
तो प्यारे साथियों 40 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? यानी पहली बार जो आपातकाल लगता है तो उसको कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 6 माह के लिए, ठीक है। और आपात की बात करें तो आपात के बारे में आर्टिकल भाग 18 में बताया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है, ठीक है। ध्यान रखिएगा साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइए आपातकाल को किस देश के संविधान से हमारे भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है? जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पर 43 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका गणराज्य, यानी अमेरिकी गणराज्य से। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से रिट लागू होती है? चलिए क्लास को थोड़ा सा हम स्पीड कर रहे हैं क्योंकि भयंकर बारिश होने वाली है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? यानी तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं ये आपको बताना है कौन होता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बताइए। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आंसर बताइए फटाफट से। अपने घर के ऊपर जो राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं हम लोग, तो ये किस आर्टिकल के तहत हमें ये अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए। इसे याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? और साथियों बहुत ही जल्द दोपहर 1 बजे से, ठीक है, दोपहर 1 बजे या फिर 3 बजे ही एक लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रात में बहुत प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का। रात में भी होगा और दोपहर में भी एक क्लास होगा, ताकि जो बच्चे वहाँ पर रात 8 बजे में क्लास नहीं कर पाते हैं वो दोपहर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 49 के लिए आंसर आपका क्या होगा? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे जोड़ा गया पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 1 अप्रैल 2010, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? सिंपल सा आंसर है संविधान की प्रस्तावना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32, इसको B.R. अम्बेडकर ने आत्मा बताया था। तो B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? चलिए 51 के लिए आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के समय काल में। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसी के तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है एक लीगल राइट्स है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार था, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां। और ये जो जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
आंसर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 55 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपका 40 से 45 स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। और साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए।